तो मैंने प्रोडक्ट रिसर्च करके 3 ऐसा प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया है जो हमारा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है फरवरी 2026 का। तो उस प्रोडक्ट को कितने प्राइस पे खरीद सकते हैं, किस तरह सेल कर सकते हैं, क्या प्रॉफिट मार्जिन है, सब कुछ इन डिटेल में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो अगर आप एक बिगिनर है या एग्जिस्टिंग सेलर है, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। और उसी तरह इसी वीडियो में मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजी भी मैं एक्सप्लेन करूंगा जो हमने इस्तेमाल किया था हमारे क्लाइंट के लिए, जिन्होंने पास्ट 30 डेज में 6.5 लाख का सेल्स जनरेट किया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सेल्स दिखा देता हूं। तो मैं सेलर ऐप में ही आपको दिखा रहा हूं, होपफुली आपको दिख रहा है। और इसमें मैं आपको पास्ट 7 डेज का सेल्स भी दिखा देता हूं। तो पास्ट 7 डेज का सेल्स आप देख सकते हैं और उसी तरह पास्ट 30 डेज का सेल्स। तो एक काम करता हूँ, मैं आपको सेलर अकाउंट में ही दिखा देता हूँ। तो ये हमारा सेलर अकाउंट है जहाँ से हमारा क्लाइंट्स का सेलर अकाउंट है मैनेज करते हैं। तो आप देख सकते हैं मल्टीपल सेलर अकाउंट्स को हम मैनेज कर रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर सेलर अकाउंट का अगर इनका टुडे सेल्स आप देख सकते हैं, ऑलरेडी 7000 का सेल्स है, अभी 11 AM है। और पास्ट 7 डेज़ का सेल्स अराउंड 1.1 लैक्स है और पास्ट 30 डेज़ का सेल्स अराउंड 6.5 लैक्स का सेल्स है। तो अगर मैं बिजनेस रिपोर्ट में जाता हूँ तो यहाँ पर इन डिटेल में आप देख सकते हैं। तो कंप्लीट न्यू सेलर अकाउंट है, यहाँ आप देख सकते हैं सेम डे लास्ट ईयर 0 यूनिट सोल्ड। तो अगर मैं यहाँ पर कस्टम डेट में लेट्स से जनवरी 13 से आज फरवरी 13 है, अराउंड 6.8 लाख का सेल्स इन्होंने जनरेट किया है। अगेन सेम डेट रेंज लास्ट 1 ईयर एगो 0 यूनिट सोल्ड। तो क्या स्ट्रैटेजीज हमने इस्तेमाल किया था टू जनरेट दिस सेल्स, वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। पर उससे पहले मैं आपको प्रोडक्ट रिसर्च जो मैंने किया है, जो हमारा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स है, उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो हमारा पहला ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है कार इन्फ्लेटेबल बेड। तो ये प्रोडक्ट बेसिकली कैंपिंग एंड हाइकिंग में आ जाता है। और आपको पता ही है प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं मतलब कार में इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्ट है। तो इसका सेलिंग प्राइस भी अच्छा है, 1499 है। और इनका रिव्यूज़ भी उतना ज़्यादा नहीं है। मैंने रिसर्च किया है, फर्स्ट पेज और सेकेंड पेज में काफ़ी ऐसा लोग हैं जो कम रिव्यूज़ के साथ सेल कर रहे हैं। तो वही हमको नोटिस करना है, क्योंकि जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास कोई रिव्यूज़ नहीं रहेगा, है ना। तो हमको बाकी सेलर्स को देखना चाहिए कि क्या उस पर्टिकुलर नीश में कोई ऐसा सेलर्स है जो इनका पास कम रिव्यूज़ है, 50-100 से भी रिव्यूज़ कम है और वो अच्छा सेल्स कर रहे हैं फर्स्ट पेज पे। अगर वो कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं ना। तो उस तरह हमको नोटिस करना है प्रोडक्ट रिसर्च करने के वक्त। अब ये प्रोडक्ट का ही अगर हम देखें तो इन्होंने ब्रांडिंग अच्छा नहीं किया है, प्रीमियम कंज्यूमर्स को टारगेट नहीं किया है, फिर भी अराउंड 1499 पे सेल कर रहे हैं। तो अगर प्रीमियम कंज्यूमर्स को टारगेट करते हैं तो डेफिनेटली 2000 तक भी ले जा सकते हैं प्राइस, क्योंकि प्रीमियम कार के लिए प्रीमियम इन्फ्लेटर बेड ही चाहिए होता है। जो लोग बड़े बड़े गाड़ी इस्तेमाल करते हैं एडवेंचर के लिए, तो ऑब्वियसली उनको प्रीमियम प्रोडक्ट चाहिए होता है ना, जिसमें लोगो लगा होता है, क्वालिटी अच्छा रहता है। तो डेफिनेटली इसमें पोटेंशियल है ज़्यादा प्राइस पे सेल करने का। तो इस प्रोडक्ट को हमारा टूल में हम देख लेते हैं, प्रो लेवरेज में। बेसिकली ये सेन कॉपी करके इस टूल में पेस्ट करना है। तो मेरा ही टूल है जिसमें आपको 10 सर्चेस कंप्लीटली फ्री रहने वाला है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, चेकआउट कीजिए। तो इस प्रोडक्ट को बेसिकली मैंने चेक किया है, लास्ट 30 डेज में अराउंड 653 सेल्स है और रेवेन्यू एस्टिमेशन 9,78,847 है, जो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर अमेजोन का चार्जेस भी हम देख सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट को मैंने अलीबाबा पर भी सर्च किया है। ऑफकोर्स वीडियो पर्पज के लिए मैंने उतना इन डेप्थ में सर्च नहीं किया है। कम से कम 2 हफ्ता तो चाहिए, मतलब सप्लायर से बातचीत करके, बैक एंड फोर्थ कॉन्वर्सेशन करके, नेगोशिएट करके फिर हमको प्राइस फिक्स करना है। क्योंकि अमेजोन पर जिस तरह प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, उससे अलग है अलीबाबा से प्रोडक्ट खरीदना। क्योंकि अलीबाबा पर है ना, उनके पास चाहे 10 वेरिएशन हो, उसका एक ही लिस्टिंग वो करते हैं सप्लायर्स, और उसमें नेगोशिएशन भी ज़्यादा चलता है। मतलब क्योंकि आप सप्लायर से बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनका काम आपको ज़्यादा प्राइस पे सेल करने का रहता है और आपका काम उनसे जितना कम हो सके उतना कम प्राइस पे परचेस करने का रहता है। तो इसीलिए इस बिजनेस में नेगोशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर ही मैंने काफ़ी वीडियोस बना के रखा है, वो बाद में चाहे तो आप चेकआउट कर सकते हैं। बट एनी हाउ, इसको मतलब रैंडम रिसर्च करके मैंने फाइंड आउट किया है अराउंड 600 रुपीज़ पे हम सोर्स कर सकते हैं। और कॉस्ट ऑफ गुड्स में यहाँ पर मैं 600 मेंशन कर देता हूँ। एंड इसका लास्ट 30 डेज का सेल्स अराउंड 653 था। देखते हैं 653 सेल्स, मतलब अगर हम 600 रुपीज़ पे सोर्स करते हैं तो अराउंड 24% मार्जिन है। तो ऑब्वियसली ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर करेंगे तो कम प्राइस पे, यूनिट प्राइस बहुत ही कम हो जाएगा। तो उस वक्त अगेन प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज होता है और धीरे धीरे जैसा हमारा रिव्यूज़ बढ़ता जाएगा, वी कैन अफोर्ड टू सेल आवर प्रोडक्ट एट हायर प्राइस ऑल्सो। जो 1499 है उसको 2000 तक भी ले जा सकते हैं। बट ऑन एन एवरेज, मतलब मैं एज ए बिगिनर पॉइंट ऑफ व्यू में मैं कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, जिस हिसाब से अराउंड नेट प्रॉफिट इस प्रोडक्ट से अराउंड 2.3 लाख का दिख रहा है। बट ऑफकोर्स और भी कुछ चीज़ें हमको कंसिडर करना पड़ता है। बट एनी हाउ, हमारा फर्स्ट बैच का गोल यही रहना चाहिए, चाहे हमको प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाए, हमारा प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आना चाहिए। फर्स्ट पेज पे आके एक 15-20 रिव्यूज होना चाहिए ताकि हमारा प्रोडक्ट एसेट बन जाए। क्योंकि बाद में तो हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं जितना भी हमने स्पेंड किया है मार्केटिंग में हुआ हो, क्योंकि हम इनिशियली ट्रायल यूनिट्स भी ऑर्डर करते हैं तो हमको प्रोडक्ट ज़्यादा प्राइस पे ही मिलता है। बट एनी हाउ, उसके बाद जैसे मैंने पहले कहा, ज़्यादा क्वांटिटी जब हम ऑर्डर करते हैं और उसी के साथ हमारा रिव्यूज इंक्रीज हो जाएगा, जितना भी हमने स्पेंड किया है वो हमको 2 to 3 टाइम्स में एज ए प्रॉफिट मिल जाता है। सो ऑब्वियसली इस प्रोडक्ट में कुछ और वेरिएशंस और
डिज़ाइन का भी रिसर्च करना है, बट अगेन जैसे मैंने पहले कहा, मैं बस वीडियो पर्पज़ के लिए कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर है या आप एग्जिस्टिंग सेलर है और आपको आउटसोर्स करना है मोस्ट ऑफ द काम, जैसे कि अकाउंट रजिस्ट्रेशन, प्रोडक्ट रिसर्च, सप्लायर्स ढूंढना, अकाउंट को मैनेज करना, सब कुछ, हमारा एजेंसी सर्विसेज आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से आप डायरेक्टली मुझसे एक फ्री कॉल बुक कर सकते हैं। सो आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट आवर DFI एंड एजेंसी सर्विसेज, एंड आपका सारा क्वेश्चन आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। एंड इफ यू आर रेडी टू स्टार्ट, वी कैन किक स्टार्ट द प्रोसेस। अगेन यू कैन चेकआउट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो अब हमारा सेकंड प्रोडक्ट पे जाते हैं, और ये प्रोडक्ट है एक्चुअली स्काल्प मसाजर। यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली मतलब नेक मसाजर भी कह सकते हैं, पर थोड़ा अलग डिज़ाइन का है। अराउंड 1999 पे सेल हो रहा है और सिर्फ 12 रिव्यूज़ है, सिर्फ 12 रिव्यूज़ है, और सेलिंग प्राइस तो बहुत ही अच्छा है। और इस प्रोडक्ट को प्रो लेवरेज में चेक करते हैं, तो ये प्रोडक्ट का लास्ट 30 डेज़ का सेल्स आप देख सकते हैं 1175 है, सिर्फ 12 रिव्यूज़ के साथ। मतलब आप इस प्रोडक्ट का डिमांड आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर डिज़ाइन का। और उसी के साथ रेवेन्यू एस्टिमेशन 23,49,625। लिटरली इस प्रोडक्ट है ना, लास्ट 30 डेज में 23.5 लाख का सेल्स जनरेट कर रहा है। तो ये प्रोडक्ट को मैंने एक्चुअली अलीबाबा पर सर्च किया था। लिटरली सेम प्रोडक्ट जो ये सेलर सेल कर रहे हैं ना, ये सेम प्रोडक्ट लिटरली अलीबाबा पर है, और काफ़ी सेलर्स भी इसको सेल कर रहे हैं। यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं। अगेन और भी ज़्यादा रिसर्च करना होता है, हम नेगोशिएशन भी करते हैं, पर ये प्रोडक्ट थोड़ा प्रीमियम प्रोडक्ट है और थोड़ा कॉस्टली प्रोडक्ट भी है। ऑफकोर्स इसके लिए इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा लगता है, बट इसमें मार्जिन भी अच्छा है और रेवेन्यू भी अच्छा है। हम प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर में एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं। तो ये एक्चुअली अमेजॉन का ही वेबसाइट है, तो अगर आप गूगल पर प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर टाइप करते हैं तो आपको मिल जाएगा, और यहाँ पर आपका जो भी प्रोडक्ट है उस कॉम्पिटिटर का ASN कॉपी पेस्ट करके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि अमेजॉन कितना चार्ज कर रहे हैं, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो ये प्रोडक्ट आप जैसा देख रहे हैं अराउंड 1999 है। अगर हम इस प्रोडक्ट को 1100 पे भी सोर्स करते हैं तो अराउंड 17% प्रॉफिट मार्जिन है। अराउंड 1000 सेल्स पर मंथ वो सेल हो रहा था। तो अगर हम वर्स्ट केस सिनेरियो 1100 प्राइस, मतलब ये प्राइस एक्चुअली ज़्यादा है। अगर हम लार्जर क्वांटिटी में ऑर्डर करते हैं तो 800 से भी कम प्राइस पे सोर्स कर सकते हैं, बट मैं बस वर्स्ट केस सिनेरियो, क्योंकि हम कम यूनिट्स ऑर्डर कर रहे हैं इनिशियली, उसको कंसिडर करके मैं 1100 कर रहा हूँ। अगर हम यहाँ पर 850 करते हैं जो आइडियल है शिपिंग कॉस्ट मिला के, सो अराउंड 30% प्रॉफिट मार्जिन बैठ जाता है। अराउंड 7 लाख पर मंथ का प्रॉफिट है। सो 1000 रुपीज़ पर मंथ में अराउंड 22% प्रॉफिट मार्जिन है, फिर भी डिसेंट मार्जिन है। और अमेजॉन का फीस हम देख सकते हैं अराउंड 340 रुपीज़ है फॉर फुलफिलमेंट कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, सब कुछ मिला के अराउंड 5.2 लाख का सेल्स पर मंथ का बैठ रहा है। 22% प्रॉफिट मार्जिन पे अराउंड 1000 सेल्स पर मंथ है। और ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट अमेजॉन पर ज़्यादा लोग सेल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 1% अभी फिलहाल के लिए सेल कर रहे हैं हम, और मोर देन 1000 पर मंथ सेल कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट अगर आपको करना भी है तो क्वांटिटी भी ज़्यादा लगता है, मतलब इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा लगता है, तो वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि कई सारे लोग इसी तरह प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च तो अच्छा करते हैं, और स्टार्ट करने के वक्त 100 यूनिट्स ऑर्डर करते हैं। देखो 100 यूनिट्स अगर आप इस प्रोडक्ट से शुरुआत करते हैं, आपका प्रोडक्ट आपको फर्स्ट पेज पे ही नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि आपका सेल्स वेलोसिटी मैच करने में ही सारा चला जाता है। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट अगर मैं कंसीडर करूं तो अराउंड 1000 पर मंथ है। ऑफ कोर्स एवरेज सेल्स भी हमको नोटिस करना है, यही प्रोडक्ट बाकी कॉम्पिटिटर्स कितना कर रहे हैं, बट अगेन 1000 अगर हम कंसीडर करते हैं तो 1000 डिवाइड बाई 30 मतलब 33 सेल्स पर डे होता है। तो आपको लिटरली 33 सेल्स है ना, 33 यूनिट्स अराउंड 7 डेज तक अचीव करना है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या गिव अवे के थ्रू, जो भी हो। फिर जाके आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आता है, और फर्स्ट पेज पे आने के बाद भी अराउंड 1000 सेल्स है इसका, मतलब 1000 सेल्स पर मंथ का डिमांड है। तो उतना यूनिट आपके पास रहना चाहिए टू कीप द प्रोडक्ट इन स्टॉक, है ना। तो उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो 33 × 7 तो अराउंड 231 यूनिट्स गया, प्लस लेट्स से 900 यूनिट्स ही, तो अराउंड 1131 यूनिट्स हुआ। और वो अगर हम 1000 रुपीज़ प्राइस पे परचेस कर रहे हैं सप्लायर से इंक्लूडिंग शिपिंग कॉस्ट, तो 11,31,000 हुआ। इतना इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, अराउंड 10 लाख इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है ये प्रोडक्ट करने के लिए, है ना। तब जाके आपको उतना प्रॉफिट मिलता है, अराउंड 5.2 लाख का प्रॉफिट पर मंथ के लिए। तो यही चीज़ आपको सही तरीके से कैलकुलेट करना होगा। जब आप कोई प्रोडक्ट पिक करते हैं ना, वो प्रोडक्ट कितने प्राइस पे खरीद सकते हैं वो तो आप कैलकुलेट करेंगे, पर कितना आपको क्वांटिटी खरीदना होगा ताकि वो प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आए, वो एक असेट बन जाए। क्योंकि ये बिजनेस हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि जो भी प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं वो हमारा असेट होना चाहिए, ताकि हमारा काम सिर्फ रिस्टॉक करना रहे, है ना। तो यही कॉन्सेप्ट से ही मेरा बिजनेस मैंने शुरुआत किया था, इसीलिए मैं अभी आपके सामने यूट्यूब कर पा रहा हूँ। मेरा IT सर्विसेज है, मेरा खुद का सॉफ्टवेयर टूल भी है, और उसी तरह मैं रियल एस्टेट बिजनेस में भी इन्वेस्ट करता हूँ। तो इसीलिए मतलब ये कॉन्सेप्ट, मतलब मेरा मेन गोल इस बिजनेस से यही है कि जो भी प्रोडक्ट मैं लॉन्च करता हूँ वो मेरा असेट होना चाहिए, ताकि मेरा काम सिर्फ रिस्टॉक करना रहे। तो यही चीज़ मैं अपने क्लाइंट्स को भी कहता हूँ हमेशा, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो सही इन्वेंट्री के साथ ही स्टार्ट कीजिए, ताकि आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आके ऑर्गेनिक सेल्स अचीव करे। अगर आप उतना इन्वेस्टमेंट आपके पास नहीं है तो वेट कीजिए, इन्वेस्टमेंट कलेक्ट करके सही तरीके से स्टार्ट कीजिए। क्योंकि अगर आप इस तरह प्रोडक्ट को 50-30 यूनिट्स अगर ऑर्डर करके स्टार्ट करने की सोचते हैं ना, वो जो 50-30 यूनिट्स ऑर्डर करने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, वो भी लॉस में चला जाता है। और फिर आप सोचते रहेंगे कि क्यों बिजनेस काम नहीं किया, बिजनेस ही अच्छा नहीं है, वैसा कह के घूमते रहते हैं। मतलब ये सेलर फोरम्स में और कमेंट्स में आपने देखा होगा लोगों को, मतलब वो
उनका खुद गलती रहता है, एक्चुअली उनको स्किल्स ही पता नहीं रहता है बिजनेस करने के वक्त, और वो सोचते हैं कि आसान है, मतलब यूट्यूब वगैरह देखकर वो सोचते हैं कि ओके मैं कोर्स लेता हूँ और मैं अमेजॉन बिजनेस करता हूँ और रात रात मिलियनेयर बन जाता हूँ, और उस नोशन से वो शुरुआत करते हैं और वो कभी सक्सेसफुल नहीं बनते हैं बिजनेस में। तो ये सारा चीज़ आपको कैलकुलेट करके ही बिजनेस शुरुआत करना है। फिर हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट पे हम जाते हैं, दैट इज़ फिंगर एक्सरसाइजर। तो एक्चुअली ये प्रोडक्ट मैंने लास्ट एक बार भी कवर किया था, बट उसका डिज़ाइन अलग था, वो बॉल शेप में था, और ये प्रोडक्ट आप देख सकते हैं थोड़ा सिलिकॉन का है। तो सिलिकॉन का प्रोडक्ट ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में हम सोर्स कर सकते हैं। ऑफकोर्स ये प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस भी उतना ज़्यादा नहीं है, अराउंड 422 है, बट क्योंकि ये प्रोडक्ट स्पोर्ट्स एंड फिटनेस कैटेगरी है ना, तो मैं तो कहता हूँ कि ये प्रोडक्ट हम 899 999 तक भी ले जा सकते हैं अगर हम अच्छे से डिफरेंशिएट करते हैं और अच्छे से मार्केटिंग करते हैं, और मोर इंपॉर्टेंटली अच्छे से ब्रांडिंग करते हैं। क्योंकि स्पोर्ट्स एंड फिटनेस में लोग प्रीमियम कंज्यूमर्स है, वो जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं ना वो अलग रहे, कस्टमाइज्ड रहे, उसका कलर अलग रहे, उसका ब्रांडिंग अलग रहे, मतलब दिखावा के लिए ही वो इस्तेमाल करते हैं। उस तरह अच्छा ब्रांडिंग करके अगर हम हमारा प्रोडक्ट ऑफर करते हैं तो डेफिनेटली ज़्यादा प्राइस पे भी हम सेल कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट ऑफकोर्स 33 रिव्यूज़ है, मतलब बहुत ही कम है। तो इस प्रोडक्ट को मैं प्रो लेवरेज में चेक कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं लास्ट 30 डेज़ में अराउंड 253 सेल्स है, और लास्ट 30 डेज़ में रेवेन्यू अराउंड 1,06,850 है, मतलब नॉट बैड। हम इसका प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करते हैं। तो अगेन प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर में ASN कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये प्रोडक्ट का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या है कि ये प्रोडक्ट बहुत ही कम प्राइस में सोर्स कर सकते हैं, और शिपिंग कॉस्ट भी नेग्लेजिबल है। मतलब ये प्रोडक्ट आप देख सकते हैं एक नॉर्मल छोटा सा बॉक्स में फिट हो जाता है, वरना पॉली बैग भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और शिपिंग कॉस्ट बेसिकली नेग्लेजिबल है कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स। तो एयर शिपिंग पे भी हम मंगवा सकते हैं, अराउंड 500 यूनिट्स एयर शिपिंग के थ्रू भी हम मंगवा सकते हैं। तो एयर शिपिंग भी पॉसिबल है ये प्रोडक्ट से। ऑफकोर्स लार्जर क्वांटिटी आपको सी शिपिंग से ही करना होगा, तभी हमको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो 253 सेल्स इसका था, और ये प्रोडक्ट अराउंड 100 रुपीज़ पे हम सोर्स कर सकते हैं। इवन 150 रुपीज़ भी अगर हम कंसिडर करते हैं तब भी हमको 34% प्रॉफिट मार्जिन है। लेट्स से हम 200 रुपीज़ ही कंसिडर करते हैं, ताकि समझ लीजिए कि आपने बहुत ही कम यूनिट्स ऑर्डर किया सप्लायर से और आपने निगोशिएशन भी अच्छा नहीं किया। इसी प्राइस पे अगर हम देखते हैं तो अराउंड 22% प्रॉफिट मार्जिन है, अराउंड 24,000 का नेट प्रॉफिट है पर मंथ के लिए। देखो कहीं लोग सोचते हैं कि 20,000 30,000 कम है अमेजॉन बिजनेस से। देखो मेरे हिसाब से जब आपका टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है कोई बिजनेस के लिए, लेट्स से इस बिजनेस के लिए अराउंड 1 to 2 आवर्स अ डे काफ़ी रहता है। स्पेशली प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद तो उतना ज़्यादा काम नहीं रहता है। सुबह उठ के एक बार लिस्टिंग चेक करना है, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चेक करना है ना, चाहे आपके पास अराउंड 50 प्रोडक्ट्स आपने लॉन्च किया हो, सेम काम ही रहता है। बेसिकली आपको इन्वेंट्री मैनेज करना पड़ता है बस। उस हिसाब से अगर आप 24,000 भी कर रहे हैं पर मंथ के लिए, वो अच्छा ही है। और आपको बताइए जितना ज़्यादा क्वांटिटी आप ऑर्डर करते हैं तो आपका सेलिंग प्राइस भी कम होता जाता है ना। तो अगर हम 150 रुपीज़ पे ये प्रोडक्ट को खरीदते हैं ताकि लार्जर क्वांटिटी में ऑर्डर करके अच्छे से नेगोशिएशन करके, तो आप देख सकते हैं अराउंड 34% का प्रॉफिट है, मतलब 36,000 पर मंथ का नेट प्रॉफिट बन जाता है। तो ऑफकोर्स एवरेज सेल्स भी हमको कंसिडर करना है। तो इसीलिए आपको कभी कभी ऐसा प्रोडक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप जो 499 रुपीज़ से भी कम प्राइस पे सेल हो रहा है। एटलीस्ट 399 रुपीज़ से भी ज़्यादा रहना चाहिए, तभी हमको एक डिसेंट मार्जिन बनता है। उससे कम प्राइस पे सेल हो रहा है कोई प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्ट कंसिडर करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें चाहे सेल्स ज़्यादा हो, वॉल्यूम ऑफ सेल्स, बट उसमें मार्जिन बहुत ही कम रहता है, तो इट्स नॉट वर्थ इट। तो ये रहा दोस्तों, ये हमारा 3 प्रोडक्ट्स है ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स। तो मैंने इन डिटेल में एक्सप्लेन किया है, प्रोडक्ट लिस्टिंग भी दिखाया है और सेल्स भी दिखाया है, और उसी तरह कितने प्राइस पे खरीद सकते हैं। और मोर इंपॉर्टेंटली मैंने एक प्रोडक्ट का ये भी दिखाया है कि किस तरह कितना यूनिट्स हमको खरीदना होगा ताकि वो प्रोडक्ट हम प्रॉफिटेबली स्टार्ट कर सके। तो वो इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए जब आप प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं और स्पेशली प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में एक केस स्टडी बताया था कि किस तरह हमने क्या क्या स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल किया था टू जनरेट 6.5 लाख, इनफैक्ट 6.8 लाख का सेल्स हमने जनरेट किया था हमारे क्लाइंट के लिए। तो बेसिकली हमने कंटेंट को इस्तेमाल किया था टू बूस्ट सेल्स, है ना। वो काफ़ी महीने से सेल कर रहे हैं ऑफकोर्स, बट उतना अमाउंट ऑफ सेल्स उन्होंने एक्सटर्नल ट्रैफिक से ही जनरेट कर पाए। देखो अमेजॉन को है ना एक्सटर्नल ट्रैफिक बहुत ही पसंद है। एक्सटर्नल ट्रैफिक मतलब क्या है कि आपका प्रोडक्ट है ना, आपका जो प्रोडक्ट अमेजॉन पर सेल कर रहे हैं ना, वो प्रोडक्ट समझ लीजिए आपने व्हाट्सअप ने किसी को शेयर किया और उसी लिंक के थ्रू किसी ने परचेस किया, तो वो एक्सटर्नल ट्रैफिक बन जाता है। अमेजॉन को पता चलता है कि ओके ये प्रोडक्ट को किसी ने व्हाट्सअप से खरीदा है। उसी तरह वो प्रोडक्ट अगर समझ लीजिए आपने इंस्टाग्राम के थ्रू ही प्रमोट किया, है ना, इंस्टाग्राम पर आपने कंटेंट किया उस प्रोडक्ट के लिए, और फिर जाके आपने लिंक इन बायो दिया, फिर वहाँ पर जाके लोग अगर आपका प्रोडक्ट डायरेक्टली परचेस करते हैं तो अमेजॉन को पता चलता है ओके ये प्रोडक्ट इंस्टाग्राम से भी आ रहे हैं लोग। तो वो बहुत ही मैटर करता है अमेजॉन को, क्योंकि एक्सटर्नल ट्रैफिक है बेसिकली, है ना। तो उनको एक्सटर्नल ट्रैफिक मिल रहा है। बाकी ट्रैफिक तो आपको पता ही है, अमेजॉन पर लोग जाते हैं, सर्च बार पर टाइप करते हैं, फिर यदि उनको एडवर्टाइजमेंट दिखता है या ऑर्गेनिकली रैंक प्रोडक्ट ही दिखता है तो उसको खरीदते हैं क्लिक करके, है ना। वो तो नॉर्मल ट्रैफिक हुआ, बट उसके अलावा भी एक्सटर्नल ट्रैफिक अगर आप ड्राइव कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट के लिए तो आपको एक्सटर्नल बूस्ट भी मिल जाता है। अमेजॉन ज़्यादा पुश करते हैं कीवर्ड्स के लिए आपका प्रोडक्ट, क्योंकि उनको लगता है कि ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि लोग अमेजॉन विजिट किए बिना भी बाकी एक्सटर्नल सोर्सेस से प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं।
है ना। तो हमने यही स्ट्रैटेजी इस्तेमाल किया था, बेसिकली कंटेंट क्रिएशन किया था। हमारा जो क्लाइंट है उन्होंने उस प्रोडक्ट का कंटेंट क्रिएट किया था इंस्टाग्राम के थ्रू, उस प्रोडक्ट किस तरह इस्तेमाल करना है, और उन्होंने कुछ फ़नी मतलब ट्रेंडिंग म्यूज़िक इस्तेमाल करके भी उनका प्रोडक्ट दिखाया था। एज ए पर्सनल ब्रांड वीडियो आपने देखा ही होगा, और उनका प्रोडक्ट उन्होंने प्रमोट भी किया था उस वीडियो के थ्रू। तो वहाँ से उनको कुछ सेल्स आया, और इनफैक्ट उनका ये एक वीडियो एक्चुअली वायरल गया था, जिस वजह से मतलब ज़्यादा सेल्स बेसिकली उस वीडियो से ही आया। आजकल बिगिनर्स को ज़्यादा प्रमोट कर रहा हूँ कंटेंट क्रिएट करने के लिए, उनका प्रोडक्ट के लिए। देखो हर एक चीज़ मतलब हर एक कंटेंट जो करते हैं आप, आपको ये एंड ऑफ द डे एक प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं ना। फॉर एग्जांपल मैं अभी यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरा यूट्यूब वीडियो करने का रीज़न यही है कि मेरा डिजिटल प्रोडक्ट जो है, मेरा आईटी सर्विसेज जो है, मेरा सॉफ्टवेयर टूल है, वो प्रमोट करने के लिए ना, मैं बीच बीच में कॉल टू एक्शन डालता रहता हूँ। तो इसी तरह अगर आपका कोई फिजिकल प्रोडक्ट है, आप सोच लीजिए कि उस फिजिकल प्रोडक्ट के लिए किस तरह आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं ना, किस तरह और ज़्यादा मार्केटिंग कर सकते हैं जिसके जरिए आपको ऑर्गेनिक सेल्स ज़्यादा मिलेगा। फिर जाके अगर आपका एक डिजिटल एसेट बन जाता है ना, डायरेक्टली आपका वेबसाइट के थ्रू भी आप सेल कर सकते हैं। जो भी कंटेंट से लोग आ रहे हैं उन लोगों को आपका डायरेक्ट वेबसाइट ही प्रमोट कर सकते हैं, जिस वजह से आपको एडवर्टाइजमेंट पे स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, रेफरल फी, अमेजॉन फीस कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। लिटरली 60-70% तक आपका प्रॉफिट मार्जिन आप ले जा सकते हैं। तो होपफुली ये स्ट्रैटेजी आपको समझ में आया है। तो अगर आप ई कॉमर्स, अमेजॉन, FBA शुरुआत करने जा रहे हैं और अभी बिगिनर है, तो आपको कुछ ट्रैप्स है ना आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, वरना आप लॉस में चले जाएंगे। तो उसके ऊपर ही मैंने एक वीडियो बनाया है, यहाँ पर क्लिक करके चेकआउट कीजिए। तो और सारा मेरा रिसोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो एज ऑलवेज स्टे फोकस।